नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स, जहां आपको देखने को मिलती हैं पल पल की खबरें। मैं अंजलि हाजिर हूं आपके सामने इस खबर के साथ। भोजपुर जिले के आरा सदर प्रखंड के महुली पंचायत के सरपंच से हुई खास बातचीत, जिसमें उन्होंने बताया कि हमारे पंचायत में जितने भी काम आते हैं उसे हम मौके पर जाकर कराते हैं। साथ ही आगे बोलते हुए कहे कि हम लोग का भत्ता समय पर नहीं आता है। सरकार से गुजारिश है हम लोगों का भत्ता समय पर देने की कृपा करें और हमारे पंचायत में न्याय मित्र अभी तक नहीं आए हैं। देखें इंद्रजीत सिंह की यह खास खबर। कृपा शंकर सिंह। किस पंचायत से? मौली पंचायत, प्रखंड आरा सदर जी। अभी तक अपने स्तर से कितने केसों का निष्पादन लगभग किए होंगे? करीब 60 अबाउट 40 नियर अबाउट 68 हुआ हमारे यहाँ एंट्री हुआ अभी, और 40 का करीब करीब हमने निष्पादन कर लिया है। ये तो है। और मिसलेनियस, आपको मिसलेनियस में बता दें, हमारे पास 15 केस आ चुके हैं जी। इसमें भी करीब करीब हमने 7 केस इसका निपटारा कर लिया है और सारा बहुत बढ़िया हम लोग कार्य दे रहे हैं, देख रहे हैं। आज भी इसी समय 3 बजे हमको जाना है नापी में भी जी। वहाँ भी नापी के लिए अमीन को बुला के रखा है। हम लोग दोपहर में भी अगर बुलाते हैं जनता की सेवा में तो ये नहीं देखते हैं कि धूप है कि क्या है, दोपहर में भी हम लोग निकल जाते हैं। जैसा कि आज हमको 3 बजे जाना है, 3 दिन से सवेरे हम लोग जा कर के निपटारा किए हैं, जो आप रिकॉर्ड के द्वारा देख सकते हैं जी। तो एक बात पूछना चाहते हैं सर कि अभी तो कितने केस हो, आप समय पर भत्ता आ जाता है कि नहीं आपके पास? नहीं, समय पर भत्ता तो नहीं आता है। कितने दिनों से भत्ता फंसा? करीब अब उसमें तो आदमी करीब 4 महीने 5 महीने 6 महीने के बाद एक बार आता है। कभी रेगुलर तो हमेशा हर पर मंथ नहीं आता। सिस्टमेटिक नहीं आता। सिस्टमेटिक इसमें कोई निर्धारित नहीं है जी। अच्छा, आपको न्याय मित्र मिले हैं कि नहीं? जी नहीं, इस पंचायत में न्याय मित्र तो सरकार से क्या करना चाहते हैं? हमको न्याय मित्र बहाल किया जाए। सफाई कर्मचारी कुछ कुछ नहीं। डाटा ऑपरेटर कुछ नहीं। कुछ कि बोला गया था कि हाँ डाटा ऑपरेटर आपको मिलेगा और नए ढंग से कार्य शुरू होगा, इस तरह से कोई सुविधा नहीं है। और न्याय मित्र नहीं रहने के कारण आप हमारा रिकॉर्ड देख सकते हैं। अपने सूझबूझ से सारे हम मैटर लिखते हैं और हमको अगर न्याय मित्र रहता तो लिखने में सहायक होता, हमको कुछ गाइड मिलता, कुछ सहारा मिलता। कुछ जगह हम फंस जाते हैं तो अपने जो जान पहचान के वकील हैं उनसे हम पूछ करके काम रुकने नहीं देते हैं। ऐसा नहीं है कि न्याय मित्र नहीं तो काम रोक दिया, अपने भी जान पहचान के वकील हैं, उनसे पूछते हैं, उनसे राय लेते हैं, उसके बाद हम निष्पादित करते हैं। अच्छा सर, एक बात पूछना चाह रहे हैं कि जैसे आप लोग का पूर्वी चंपारण से धरना प्रदर्शन भी चला, उसमें क्या आश्वासन सरकार? उस समय सरकार आश्वासन दी थी कि समय पर भत्ता देंगे जी। और बाद में समझ में आया कि डाटा ऑपरेटर भी मिल रहे हैं ताकि आजकल हमारा डिजिटल इंडिया बन रहा है तो हमारा पंचायत भी डिजिटल बने, लेकिन ऐसा सुविधा है नहीं। हम लोगों को ट्रेनिंग दिया जाए कैसे हम अपने नेट पे चढ़ाएं, लोड करें, ऐसी व्यवस्था हो कि कहीं से भी कोई चाहे तो हमारे सारे सिस्टम, हमारे जो किए गए कार्य को देख सके और कम से कम हमको एप्रिसिएशन मिले कि हाँ आपने काम बढ़िया किया। इसकी भी एक कमी है कि सरकार हमको एप्रिसिएट भी नहीं करती। अच्छा, जो सिस्टम 15वीं वित्त से कार्य होता है आपके क्षेत्र में पंचायती स्तर से, उसमें आप लोग का देख रेख में क्या आश्वासन मिला? नहीं, हमारा कोई देख रेख, कोई हस्तक्षेप नहीं, ना हमको कोई लिखित मिला है। हमको केवल न्याय प्रणाली के अंतर्गत केसों का देख रेख, निष्पादन, इसके अलावा अलग कोई क्षेत्र नहीं मिला है। कोई नहीं ना, कोई नहीं। तो सर, इसमें आप सरकार को क्या दोषी ठहराना चाह रहे हैं कि अभी तक समय पर भत्ता नहीं क्यों कर रहा है? अब इसको दोषी समझिए, चाहे सरकार को स्वयं समझना चाहिए। अभी तो डबल इंजन की सरकार है, इसमें क्या कहना चाह रहे हैं? डबल इंजन की अभी तो नई सरकार बनी है जी। आश्वासन के इंतजार में हैं कि कुछ मिले हम लोगों को भी, ताकि आप लोग का तो चुनाव होने वाला है फिर तुरंत 25 में बाद होगा तो उसमें हम लोग फेस करेंगे। उसमें हम लोग फेस करेंगे। जो अच्छा काम हमने किया है तो स्वतः हमको जनता चुनेगी। अगर अच्छा काम नहीं हो तो दूसरे चुने जाएंगे। उसके लिए हमको ये थोड़ी है कि हम एक वोट मिले। हाँ, हमारा कार्य अच्छा है, हमारे पंचायत में पूछा जाए। हमारा पंचायत में 6 गाँव हैं, 6 गाँव में आप लोग प्रेस के हैं, बहुत आपका स्वागत है जी। आप हमारे दरवाजे आप आकर के हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं तो आप और जगह भी पूछ सकते हैं कि हाँ एक सरपंच का यहाँ रोल कैसा चल रहा है, वो आपको स्वतः पता लग जाएगा। हम अपने मुंह से बड़ाई करना तो अच्छा नहीं समझते हैं।
बस यही अच्छा कहना। सर, एक बात और पूछना चाह रहे हैं कि जैसे पेंशन हुआ, वृद्धा पेंशन या प्रधानमंत्री आवास योजना हुआ, तो आपके स्तर से पेंशन कितना धरातल पर उतरा लगभग? नहीं, हमारे स्तर से हमको पेंशन का तो वृद्धा पेंशन का कोई ऐसा हमारे सिस्टम नहीं है, और रह गया टॉयलेट वगैरह का भी कोई नहीं है। ये तो आपके मुखिया जी, विकास और वार्ड लोगों का है। हाँ, एक चीज़ है कि सरकार इस पे बड़ा जोर दे रही है कि आप लोग हर किसानों को जो है अपना खेत का मालगुजारी जमा करें और उसको चेंज करा लें। ये हमें कोई कहीं से कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है कि इस कार्य को आप कराएं, क्योंकि ये वंशावली तो आप लोग सर बना रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत समस्या आने की नहीं। पहले तो थोड़ा मोड़ा था वंशावली में, लेकिन अभी फिलहाल सरकार ने एक अच्छा व्यवस्था कर दिया है कि उस सिस्टमेटिक फॉर्म भरिए, फॉर्म भर करके आप उसको नोटिफाइड कराइए फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से। ये तो बड़ी अच्छी सुविधा हुई है। ये तो है। मान लीजिए कि आप जहाँ जहाँ झगड़ा झंझट में जाते हैं केस को निष्पादन कराने या समझने बुझने, तो दोनों पक्ष लड़ता है, तो उसमें आपको भी जान माल का खतरा रहता है सर? हाँ, रहता तो है, लेकिन उतना हम उस पर गौर नहीं करते हैं, क्योंकि लड़ जाते हैं तो हम संभाल लेते हैं। इतना तो अपने में कैपेसिटी है कि हम दोनों को लड़ने नहीं देते हैं, और ना ही कहीं थाने फाने में जाने की कोशिश करते हैं। वहीं संभाल लेते हैं, समझा बुझा करके, डांट डपट करके। हाँ, लोग सहयोग करते हैं, कुछ गांव के लोग भी रखते हैं, हम अकेले नहीं जाते हैं। जब कहीं जाते हैं तो वहाँ के मानिंद आदमियों को भी एकत्रित करते हैं। कम से कम हम 4 आदमी और पंच, इस तरह के आदमी हमको गांव में करने जाते हैं। तो अपने कचहरी में करते हैं तो वहाँ हम कोई ज़्यादा आवश्यक नहीं समझते हैं, लेकिन पंचायत करने जब गांव में जाएंगे तो वहाँ के लोगों को जरूर लेते हैं। अच्छा, कार्यकारिणी बैठक साल में कितने बार लगा देते हैं? कार्यकारिणी बैठक करीब साल में 6 बार कर लेते हैं। 6 बार लगा? हाँ, 6 बार लगा लेते हैं। कोशिश 6 बार का रहता है। हम अपने पंच को इकट्ठा करते हैं। 26 जनवरी 15 अगस्त को तो ये 2 तो हो ही जाता है, उसी दिन कार्यकारिणी भी कर लेते हैं, और उसी दिन हम अपना झंडा फहरा करके अपने देश के नाम को भी ऊंचा करते हैं। और बाकी 4 बार 5 बार कोशिश करते हैं कि पंच इकट्ठे हो जाएं, और उनसे भी हम वार्तालाप करके, उसका भी हमारे पास रजिस्टर कंप्लीट है। हाँ, उसको बाकी एकदम। अच्छा सर, एक बात और पूछना चाहिए, जैसे जान माल का खतरा था, आप लोग को भी तो बॉडीगार्ड मिलना चाहिए, वो लोग का जान माल का खतरा नहीं। ये तो सरकार की तरफ से हमको प्रशासन का सहयोग मिलना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि कोई नियम, कोई जजमेंट करते हैं, तो हम चाहते हैं कि उसका पालन हो, लेकिन सामने वाला नहीं मानता। अच्छा, तमिलनाडु नोटिस कराने के लिए कोई चौकीदार मिला है? हाँ, चौकीदार है। हम लोग अपना नोटिस निकालते हैं, चौकीदार को दे आते हैं। कभी कभी ऐसा भी जरूरत पड़ता है तो स्वतः भी पहुंचा देता है। ऐसा नहीं है कि उसके सहारे बैठे रहें। हाँ, कभी कभी चौकीदार चला जाता है थाने में, नहीं है, उपलब्ध नहीं है, तो स्वतः जाकर के उसके दरवाजे रिसीव करा लेते हैं। हाँ, काम नहीं रुकने देना है, ये मेरा मोटो है। अच्छा, एक बार अपना फुल परिचय दीजिए। मेरा नाम उमाशंकर सिंह, मोहली पंचायत, सामाजिक कार्यकर्ता समझिए, चाहे सरपंच हो। सरपंच साहब के सलाहकार हैं। हाँ। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए NSD टाइम्स के साथ। मिलते हैं अगली खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।